आज के दौर में आपने किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, और स्पेसिफिकली आजकल के जो दिन है, कोई अगर सुबह उठ के आपको बोले कि रात को जो है ना हाथी उड़ रहा था, तो आपने कहना है हाँ, सुबह चाय पीने से पहले मैंने देखा था, सुबह तार पे बैठा हुआ था। अगर आपसे कोई बोले कि शेर ने जो है गोश्त खाना छोड़ दिया है, घास खाना शुरू कर दिया, तो आप इस बात को बिल्कुल मान जाना। लेकिन करंटली इस वक्त जो है किसी से बहस ना ही की जाए तो बेहतर है। करंट जो मुल्की हालात है उसके ऊपर गर्मी है, इकनॉमिकल हालात है, आजकल हर बंदा जो है लड़ने दौड़ने को जो है वो बस इसी तगोदो में कि किस कोई मौका मिले और लड़ाई को इनिशिएट कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब एजाज़ हूँ। आज के दौर में आपने किसी के साथ भी बहस नहीं करनी है, और स्पेसिफिकली आजकल के जो दिन है, कोई अगर सुबह उठ के आपको बोले कि रात को जो है ना हाथी उड़ रहा था, तो आपने कहना है हाँ, सुबह चाय पीने से पहले मैंने देखा था, सुबह तार पे बैठा हुआ था। अगर आपसे कोई बोले कि शेर ने जो है गोश्त खाना छोड़ दिया है, घास खाना शुरू कर दिया, तो आप इस बात को बिल्कुल मान जाना। लेकिन करंटली इस वक्त जो है किसी से बहस ना ही की जाए तो बेहतर है। करंट जो मुल्की हालात है उसके ऊपर गर्मी है, इकनॉमिकल हालात है, आजकल हर बंदा जो है लड़ने दौड़ने को जो है वो बस इसी तगोदो में कि किस कोई मौका मिले और लड़ाई को इनिशिएट कर दिया जाए। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर से मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल बहस किसी से भी नहीं करनी है, और अगर कोई आपको बोले ना कि हाथी उड़ रहा था, तो आप बोलें जी हाँ, मैंने देखा सुबह तार पे बैठा था। और ओवरऑल जो है एक बड़े इंटेलेक्चुअल थे ज़माने के, जिनसे ज़माने में किसी ने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि यार आप इतना पुरसकून क्यों रहते हैं। किसी दाना शख्स उनसे बात की, एक इंटेलेक्चुअल थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि यार मैं जो है ना लोगों की बातों का जवाब नहीं देता, कोई कुछ भी कह दे तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो दाना जो शख्स था उसने कहा नहीं भाई, आप तो बिल्कुल ही आपकी गलत अप्रोच है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो अगले की बात सुननी चाहिए। लेकिन अगले की बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि वो बात गलत कर रहा है, उसकी बात में कोई ना कोई झोल है, ये प्रॉपर्ली लॉजिक नहीं है, तो आपको लॉजिकल आर्गूमेंट के साथ जो है उससे अपनी बात मनवानी चाहिए, उससे आर्गूमेंट जनरेट करना चाहिए, और उससे इस बात पर जो है आमादा करना चाहिए कि वो गलत बोल रहा है। ये बात सुनते साथ ही उस इंटेलेक्चुअल ने एक ही स्टेटमेंट बोली कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही एक मैकेनिज़्म है जो मैं समझता हूँ कि आजकल तमाम तर लोग जो भी कारोबारी हजरात हैं, और ओवरऑल जो तमाम तर लोग हैं जो कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई रियल स्टेट में, कोई और प्रोफेशन रखते हैं, उन तमाम तर लोगों को मैं यही आजकल के जो टेम्परेचर है, जहाँ तक सियासी गर्म हमाम का ताल्लुक है, जहाँ तक एक इकनॉमिकल टेम्परेचर राइज़ हुआ हुआ है, जहाँ तक एक पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज़ हुआ हुआ है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा राइज़ हुआ हुआ है, और अभी तो मज़ीद इन्फ्लेशन का टेम्परेचर राइज़ होना है। कल परसों जो बजट अप्रूव होना है, बजट के बाद ये जो बजट है इस वक्त, ये मेरे ख्याल से ये तबाहकुन होगा एज़ फार एज़ द पर्सनल डोमेस्टिक इकॉनमी। आम आदमी की जो पर्सनल डोमेस्टिक इकॉनमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा महंगाई का ये तूफ़ान लेकर आने वाला है। प्रॉब्लम ये है इस वक्त के मुल्की हालात अगर देखे जाएँ तो पिछले साल एक भी माशी हदफ जो है वो नहीं पूरा गया है, जिसका इम्पेक्ट इस आने वाले साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और रिज़ल्ट ये हो सकता है कि इन ह्यूज जो है इन्फ्लेशन जो है आपको देखने को मिल सकती है। मुख्तलिफ़ इकॉनमीज़ में जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी अगर बढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक चीज़, अगर हम इस पर्टिकुलर लैपटॉप की बात करें, अगर आप कंसिडर करें कि ये एक डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ है, तो अगर इसकी प्राइस 1000 रुपया थी और पर कैपिटा इनकम जो है किसी भी बंदे की 500 रुपया थी, लेटर सपोज, तो ये अगर 1500 रुपये का हो गया तो उसकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, तो फिर इन्फ्लेशन से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरी दुनिया के ममालिक होते हैं, जिस तरह कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जब इन्फ्लेशन आती है तो ये 1000 रुपये का लैपटॉप 2-3 हज़ार रुपये का चला जाता है। लेकिन एक जो पर कैपिटा इनकम अगर किसी की 500 की है तो वो पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाती है। मतलब उसको जो है दो तरफा जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है कि उसकी जो इनकम एक्चुअली वो अर्न कर रहा होता है वो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, उसके साथ साथ उसकी परचेज पावर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और एक टाइम आता है कि उसकी परचेजिंग पावर ज़ीरो हो जाती है। और जब किसी भी मुल्क में एक तबके की जब परचेजिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, साथ साथ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। और रिज़ल्ट ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस मुल्क में रहने वाले सिर्फ 10% लोग जो हैं, इलीट ऑफ द इलीट, वो बहुत अमीर से अमीर तर होते जाते हैं, और 90% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर की तरफ चले जाते हैं। और इस वक्त जो हमारे माशी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं,
उससे यही लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इस तरह का सिनेरियो आ सकता है। ओवरऑल जो है एक मुश्किल वक्त है, डेफिनेटली एक इकोनॉमिकली मुश्किल वक्त है। एक आम आदमी क्या कर सकता है, डेफिनेटली मेरे व्लॉग एक आम आदमी के लिए होते हैं कि व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी मैन कैन डू। और एक ऑर्डिनरी मैन इस वक्त यही कर सकते हैं कि अपनी मेहनत करे, अपने बिजनेस में जो है मेहनत करे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली नौकरी से पैसे तो पूरे नहीं हो रहे, आपको कोई ना कोई बिजनेस वेंचर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आइदर सर्विसेज की मद में, आइदर प्रोडक्ट्स की मद में। और जो भी हर्डल्स आएँ उनको फाइट करना पड़ेगा, बिजनेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करें या बड़े से बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, सारे हर्डल से फाइट करके लड़ना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर चैलेंजेस से लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की इकोनॉमीज़ में, इस तरह के अनसर्टेनिटीज़ में, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी मुल्क में, तो जब इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ आती हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को भी होता है जो कि बिजनेस ओरिएंटेड जो है माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में घुसते हैं और मार्केट को स्टडी करके उस हिसाब से उस चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर उनको बेनिफिट भी मिलता है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे आने वाले टाइम पर ज़्यादा होती हैं। इसलिए तमाम तर लोग, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ लोगों से हम लोग भी पब्लिक डीलिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में कह दिया कि इस वक्त तो ये हालात बन चुके हैं कि अगर मुझे भी कोई बोले ना कि यार हाथी उड़ता है, तो मैं बोलूँगा भाईजान सुबह 2 हाथी जो है ना मेरे घर के सामने वाली तार पे बैठे हुए थे और वो तो मुझे वहाँ से हाई फाई भी कर रहे थे। तो फिल वक्त हालात यही है कि किसी से बहस ना की जाए और जो जितने भी टेम्परेचर राइज़ किए जा रहे हैं, इस टेम्परेचर राइज़ होने में अपना अगर पर्सनल टेम्परेचर आप राइज़ करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ही नुकसान होता है, चाहे वो माशी नुकसान हो, चाहे वो आपको मेंटल प्रेशर का नुकसान हो, या व्हाट्स एवर द थिंग इज़। तो करंटली मेरी एडवाइस ही तमाम तर व्यूवर्स को ये है, जितने लोग हमें सुनते हैं, जो बिज़नेस ओरिएंटेड लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मेरी एडवाइस आपको ये है कि करंटली आपको जो है बिज़नेस ओरिएंटेड मैकेनिज़्म की तरफ जाना चाहिए और सारी की सारी मेहनत, सारा के सारा जो गुस्सा है अपने बिज़नेस में निकालें, उसकी मार्केटिंग में निकालें, उसकी सेल्स पे निकालें, उसको ग्रो करने पे निकालें और जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को फाइट करें। मैं ये समझता हूँ कि यही एक तरीका है एज एन इंडिविजुअल कि हम क्या कर सकते हैं, यही एक तरीका है जिससे हम जो है एटलीस्ट इस इन्फ्लेशन का जो है मुकाबला कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।